हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत ठीक वहीं से हुई है जहां से पिछले व्लॉग की एंडिंग हुई थी। और उसी दिन का शाम का ये वीडियो है। तो दरअसल मैं ना जा रही हूँ आज अपने मायके। तो मेरे डैडी की कुछ टाइम से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अपने घर से निकलना ही नहीं होता। कभी कोई काम होता है, कभी कोई काम होता है, तो हम इतना बिजी हैं आजकल कि निकल ही नहीं पाते हैं। और फिर ऐसे होता है, अगर माँ बाप की तबीयत थोड़ी सही होती है ना, तो फिर वो खुद भी मिलने आ जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा हेल्थ इशू हो ना किसी को, तो फिर लगता है हमें भी कि चलो इस टाइम पर कोई भी अपना गाड़ी बाइक कुछ नहीं चलाना चाहिए। तो इसीलिए फिर वो तो नहीं आ पा रहे हैं। और मेरा मन था उनसे मिलने के लिए। और अगर उनकी तबीयत सही होती तो इतने टाइम तक तो वो 2-3 बार आ जाते मिलने। तो फिर आज एकदम से ही मुझे अंदर से मतलब फीलिंग हुई कि नहीं, मुझे मिलना है। बस मेरा मन ही कर रहा था कि मैं मायके जाकर मिल के आऊँ सबसे। तो इसीलिए फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आपके पास टाइम तो है, अगर आपको जाना नहीं है फिर से वापस अपनी ड्यूटी पे, तो फिर आप मुझे लेके चलोगे। तो उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, हाँ लेके चलूँगा। और मैं पहुंच चुकी हूँ अभी सतवारी। तो ये हमारे जम्मू का सतवारी चौक था जो अभी हमने क्रॉस किया। और देखिए, मायका ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन मतलब एक एक बचपन की अपने की बात, एक मतलब याद जो हमें हंसना बोलना सब चलना सिखाया हमारे माँ बाप ने। तो आज हम अगर अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं तो उनकी बदौलत ही है सब कुछ। अगर हमारे माँ बाप ना होते, उन्होंने हमें सिखाया ना होता कुछ, तो आज हम अपना जो भी हैं गुजर बसर कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाता। फिर चाहे वो हस्बैंड जी के पेरेंट्स हों, चाहे फिर हम जो लेडीज़ होती हैं हमारे पेरेंट्स हों, तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में उनका। और कुछ टाइम के लिए अगर हम उनसे मिल लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं ना, तो उनको भी अंदर से तसल्ली होती है और अच्छा भी लगता है उनको। और ये जम्मू का एयरपोर्ट था अभी जो वीडियो में क्लिप गई है। तो जहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। और बीच बीच में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं। तो बस मेरा मन था, मुझे लगा कि बस आज जाना ही जाना है। मेरा मतलब अंदर से कभी कभी होता है ना कि चाहे कुछ भी हो, लाख बहाने हों, लाख कोई काम कितने भी हों हमें, लेकिन कभी कभार अंदर से हमें लगता है कि नहीं, बस हमें मिल के आना है। तो मेरा भी काफ़ी दिनों से मन हो रहा था कि मैं मिल के आऊँ, लेकिन घर से निकलना हो ही नहीं पाता। तो फिर बस हम चल दिए थे कि चलो अगर थोड़ा टाइम से पहुंच गए, थोड़ा हमारे पास टाइम होगा तो हो सकता है हम वापस आ जाएं। लेकिन गए तो फिर वही है, टाइम तो लग ही जाता है। जब जाते हैं फिर मन भी नहीं होता आने का। और देखिए बच्चे हैं ना, फिर वो भी बोलते हैं कि बूजी आज रहो, तो रुकना है कि नहीं, तो अपना भी मन कर जाता है कि चलो रुकते हैं। और ये हमारा देव स्थान था जो कुल देवता है ना हमारे, तो यहीं से होकर रास्ता जो है ना वो आगे को जाता है ये वाला। तो बस ये मतलब गांव के बाहर बाहर से रास्ता है फिलहाल। जो जाने आने का रास्ता है उनका वो थोड़ा ख़राब हो रखा है यहाँ से गांव में जाने के लिए। तो इसीलिए हम ये बाहर की रोड से आए हैं, जो कि हम जहाँ पर खेत वगैरह है ना, हम मेरे मम्मी डैडी उनके, तो वहाँ से होकर जाता है। तो ये अपनी ज़मीनें हैं यहाँ पर। और बस गांव का जो ये वातावरण होता है ना, हरा भरा शुद्ध एकदम शांत, इसके तो क्या ही कहने, है ना। और गांव में आप चले जाओ, आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिलेगी। जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ वहाँ हरियाली ही हरियाली दिखती है। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। उठ गई थी मैं सुबह सुबह जल्दी, 5 तो नहीं बजे थे, पौने 5 का कोई टाइम रहा होगा। और रात में इतनी बारिश हुई है यहाँ पर, तो मैं उठ गई थी क्योंकि हमें निकलना है अपने घर के लिए, वापस जाना है। हसन जी को भी ड्यूटी जाना है और बच्चों के भी आपको पता है स्कूल कॉलेज लग चुके हैं। तो इसीलिए हमें निकलना था इस टाइम पर। मेरे मम्मी डैडी अपना नहा धोकर फ्रेश होकर वो चले गए हैं मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। और मैं भी उठ गई हूँ, हस्बैंड जी उठ गए हैं। और बस हमने पानी वगैरह पी लिया था।
गरम करके, तो मैंने पतिदेव को भी दिया। और धीरे धीरे फिर सब उठने लगते हैं, भाभी भी उठ गई थी बाद में। और बस पानी हमने पिया तो पतिदेव चले गए नहाने, तो उन्होंने नहा लिया। फिर उसके बाद में मैंने भी अपना नहा धोकर रेडी हो गई थी। और ये देखिए जहाँ पर थोड़ा थोड़ा ना उजाला हो चुका है और पतिदेव नहा चुके हैं। और बस भाभी नहा रहे थे, मैंने भी नहाया। फिर उसके बाद में हमने थोड़ी सी कोई आधा कप के करीब चाय पी होगी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना मायके से निकलते नहीं हैं बिल्कुल, खाली सुच्चे मुंह नहीं निकलते बिल्कुल। तो इसीलिए फिर हमने थोड़ी सी चाय पी कि चलो मुंह भी मीठा हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ खा पी के नहीं गए बच्चे, है ना। माँ बाप को भी होता है, मायके से निकलते हैं सबको होता है। और बस यहाँ से ना वापस हो गए थे हम। और बारिश इतनी मतलब रात में हुई है कि बीच में लाइट भी चली गई। और नींद की मैं बात करूँ तो आज ठीक से नींद पूरी हुई ही नहीं, क्योंकि लाइट चली जाती है तो आपको पता ही है फिर। और वैसे भी कभी कभार जब जाते हैं ना, हम रात को रुकते हैं ना कहीं पर, तो फिर हमें ना कुछ आदत सी हो जाती है घर की भी। और चाहे हम वहीं से आए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा आदत बन जाती है। दूसरी जगह जाते हैं ना जब हम काफ़ी टाइम के बाद, तो फिर नींद भी नहीं आती अच्छे से। मेरे साथ तो ऐसे है। और बस इस टाइम पर भी ना आंखें मेरी ना भरी भरी सी ऐसे लग रही थी कि मतलब नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। और बस हमने नहा धोकर जो कल कपड़े पहने थे हमने वही पहन लिए थे, क्योंकि पतिदेव को भी घर आते ही चेंज करके निकलना था अपनी ड्यूटी पे, और मुझे भी बस कोई पौना घंटा ही इतना टाइम लग जाता है आने में हमें। तो बस फिर हमने वही पहन लिए थे। और मैं कराऊंगी आपको दर्शन। यहाँ पर है महादेव का मंदिर, तो भोले बाबा के दर्शन कीजिएगा आप लोग भी। और सुबह सुबह दर्शन हो जाएं किसी भी देवस्थान के, कोई भी देवी देवता के, तो एकदम अच्छा लगता है। और सुबह का तो वातावरण वैसे भी अच्छा लगता है। और ये देखिए आप, हर हर महादेव। और बस बारिश का अगर मैं बात करूँ बारिश की, तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी ही इतनी बारिश आएगी तेज़। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं और इतना बादल जो है ना एकदम अंधेरा अंधेरा सा आगे छाने लग गया था, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा मतलब दूर दूर तक ना ऐसे लग रहा था कहीं पर ना बारिश हो रही है। बिल्कुल ऐसे वाला फील हो रहा था कि बारिश हो रही है, और जैसे धुंध सी होती है ना उस टाइप से कुछ दिख रहा था। तो चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलूंगी मैं आपको न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।